दोस्तों, अगर सच्चाई देखनी हो तो आंखों से पट्टी हटा दो, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो जरा गौर से सुनिएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने वाली है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कुर्सी अब सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। दोस्तों, राजनीति में जब धुआं उठता है तो आग कहीं ना कहीं लगी होती है, लेकिन इस बार आग सिर्फ राजनीति की नहीं, आस्था की लगी है। एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा होटल, 1 लाख रुपए रिश्वत का वो सनसनीखेज कबूलनामा जिसने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक हड़कंप मचा दिया है। क्या अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा किला ढहने वाला है? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी 5 मिनट में मैं आपको वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिखाने वाला हूँ जो पंजाब की राजनीति का पूरा रुख बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस एक वीडियो से, एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। आरोप लगा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुओं की तस्वीर पर शराब छिड़की। सिख पंथ में इसे गुरुद्रोह और सबसे बड़ी बेअदबी माना जाता है। जैसे ही ये वीडियो आया, हंगामा मच गया। सरकार ने तुरंत डिफेंस मोड में आकर कहा, ये वीडियो नकली है, फैब्रिकेटेड है, AI जनरेटेड है। मामला पहुंचा सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त के सामने। अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को तलब किया। मान वहां गए और उन्होंने दलील की, ये मैं नहीं हूँ, ये AI का कमाल है। लेकिन अकाल तख्त ने जो कहा उसने मान सरकार के पैरों तले जमीन खिसका दी। अकाल तख्त ने कहा, ठीक है, आप अपनी पसंद से कोई भी 2 फॉरेंसिक लैब का नाम बता दीजिए, हम इस वीडियो की जांच वहां भेज देते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? आज तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब ही नहीं गया है। अगर वीडियो नकली था तो डर किस बात का? यही से शुरू होता है असली खेल। जब अकाल तख्त को जवाब नहीं दिया गया तो पर्दे के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई। पंजाब सरकार ने खुद अपने स्तर पर जांच कराने का फैसला किया और इस जांच का जो भंडाफोड़ हुआ है वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। आरोप है कि पंजाब पुलिस के 2 बहुत बड़े अधिकारी हरियाणा के गुड़गांव के एक होटल में पहुंचते हैं। वहां एक फॉरेंसिक लैब के अधिकारी से मुलाकात होती है। अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है। कहा जाता है, इस वीडियो को कैसे भी करके AI जनरेटेड घोषित करो, और इसके लिए ऑफर की गई महज 1 लाख रुपए की टोकन मनी और बड़े वादे। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। उसी लैब के एक कर्मचारी ने इस पूरी डील का भंडाफोड़ कर दिया। होटल का CCTV फुटेज और बातचीत के अंश बाहर आ चुके हैं। अब 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आप मुझे बताइए, जो सरकार बेदाग होने का दावा कर रही थी, उससे फॉरेंसिक लैब को मैनेज करने की क्या जरूरत पड़ी? जरा सोचिए, सत्ता की हवस में क्या क्या मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस पूरी क्रोनोलॉजी को हम आगे और डिकोड करेंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल का पूरा साम्राज्य दांव पर लग गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी डर के ऐसे ही सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देखना चाहते हैं तो अभी के अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं अरविंद केजरीवाल की उस रहस्यमयी चुप्पी पर। दोस्तों, हर छोटी बात पर शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर के पीछे खड़े होकर वीडियो मैसेज जारी करने वाले अरविंद केजरीवाल इस वक्त कहाँ है? उनके ट्विटर यानी X से पंजाब पर एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा? जिस भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने पंजाब का सबसे बड़ा चेहरा बनाया, जिसे आगे रखकर वो 2027 का चुनाव जीतने का सपना देख रहे थे, आज जब वो संकट में है तो अरविंद केजरीवाल मौन क्यों है? दोस्तों, डिफेंस करने के लिए किसे उतारा गया? दिल्ली के नेता गोपाल राय को। पंजाब के इतने बड़े संवेदनशील धार्मिक मुद्दे पर दिल्ली के नेता से बयान दिलवाना ये साफ कर देता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कितनी बड़ी घबराहट है। ये लड़ाई अब बीजेपी बनाम आप या कांग्रेस बनाम आप नहीं रही, ये सीधे सीधे सिख पंथ की अस्मिता और गुरुओं के अपमान का मुद्दा बन चुकी है। राजनीतिक गलियारों से खबर है कि इस बड़े विवाद से ध्यान भटकाने के लिए मान सरकार जल्द ही पंजाब में बड़े फ्रीबीज यानी मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर सकती है। मुफ्त बिजली, महिलाओं को पैसे और भी बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पंजाब की जनता के सामने, खासकर सिख समाज के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया है। 2027 चुनाव में पंजाब के लोग मुफ्त की योजनाओं को चुनेंगे या अपने गुरुओं के सम्मान को? याद रखिए, पंजाब का इतिहास गवाह है, जब जब बात बेअदबी पर आई है तब तब बड़े बड़े सियासी सुरमाओं का तख्ता पलट हुआ है। अकाली दल जैसे पारंपरिक पार्टी सालों तक सिर्फ इसलिए सत्ता से बाहर रही
क्योंकि उन पर बेअदबी के मामले को ठीक से न संभालने का दाग लगा था। तो क्या भगवंत मान मुफ्त योजनाओं के दम पर इस दाग को धो पाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। राजनीति में कोर्ट का फैसला बाद में आता है, जनता की अदालत का फैसला पहले ही आ जाता है। इतिहास से आपको दो बड़े उदाहरण देता हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि भगवंत मान का बचना क्यों नामुमकिन है। पहला उदाहरण 1986 का बोफोर्स कांड। राजीव गांधी ने खुद दलाली ली थी, ये कभी कानूनी रूप से साबित ही नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि कोई दलाली नहीं थी, जो बाद में झूठ निकला। जनता ने कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया। 1989 में उनकी सरकार उखाड़ फेंकी। कांग्रेस आज तक उस दाग से मुक्त नहीं हो पाई है। दूसरा उदाहरण महात्मा गांधी की हत्या। नाथूराम गोडसे का संबंध आरएसएस से जोड़कर नैरेटिव बनाया गया था। अदालत ने साफ कर दिया था कि संघ का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष ने जो परसेप्शन बनाया उसे झेलने में दशकों लग गए। आज भी आरएसएस को नाथूराम गोडसे से जोड़कर देखा जाता है। भगवंत मान के मामले में तो नैरेटिव और तथ्य दोनों एक साथ मिल चुके हैं। पुलिस अधिकारियों का पकड़ा जाना ही ये साबित करता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है, या तो पूरी दाल ही काली है। अब बात करते हैं उस बड़े सियासी और आर्थिक नुकसान की जो इस वक्त आम आदमी पार्टी झेल रही है। दिल्ली हाथ से फिसल चुकी है और अब पंजाब भी जाता हुआ दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि केजरीवाल का एक बहुत ही वफादार आदमी उनका बड़ा फंड लेकर गायब हो चुका है। दिल्ली जैसी दुधारू गाय अब उनके पास नहीं रही, जो पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार के लिए पैसा देती थी। अगर पंजाब भी हाथ से चला गया तो आम आदमी पार्टी का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। 2027 में क्या होगा? पंजाब में इस वक्त अकाली दल को लेकर थोड़ी सहानुभूति बढ़ रही है। बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। अगर विपक्षी पार्टियां आक्रामक हुई तो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। फिलहाल स्थिति ये दिख रही है कि पंजाब एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है, जहां किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, समय आ गया है उस अंतिम सच को जानने का। आने वाली 27 जून को एसजीपीसी के जनरल हाउस की एक महाबैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भगवत सिंह मान के खिलाफ एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया जा सकता है जो पंजाब सरकार को तुरंत संकट में डाल देगा। क्या अकाल तख्त उन्हें सामाजिक बहिष्कार का अंतिम हुक्मनामा जारी करेगा? अगर ऐसा हुआ तो मान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पंजाब की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या फ्रीबीज के जाल में पंजाब इस बेअदबी को भूलेगा, या इस बार बदलाव की एक नई आंधी आएगी जिसमें आम आदमी पार्टी और भगवंत सिंह मान दोनों उड़ जाएंगे? अपना नजरिया, अपना जवाब और अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। सच्ची और निडर पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।